नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी अध्यापिका वृंदा। सैन एकेडमी ग्रुप ऑफ स्कूल्स पल्लीकरने के ओर से आपका स्वागत। आज हम 7वीं कक्षा व्याकरण पाठ 5 शब्द रचना देखने वाले हैं। शब्द रचना में क्या क्या आएगा? उपसर्ग, प्रत्यय, समास। ये अब हम विस्तार से देखेंगे। चलिए पाठ के अंदर चलेंगे। शब्द निर्माण। पिछले पाठ में हम शब्द की परिभाषा देखे। अब शब्द के निर्माण के बारे में देखेंगे। शब्द को वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन मेथड क्या है, उसके बारे में देखेंगे। शब्द निर्माण प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। उपसर्ग जोड़ने से, प्रत्यय जोड़ने से, समास द्वारा। अब हम हर एक प्रक्रिया को विस्तार से देखेंगे। उपसर्ग। उपसर्ग को अंग्रेजी में प्रीफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स मिलाने से, मूल शब्द के साथ मिलाने से उसका अर्थ में परिवर्तन आता है। इसे क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। उपसर्ग शब्द उपा एवं सर्ग शब्द के मेल से बना है, जिसमें सर्ग मूल शब्द है, जिसको अर्थ है ग्रंथ को अध्याय, जोड़ना, रचना और निर्माण करना आदि। यानी मूल शब्दों के पहले अथवा आगे जो शब्दांश लगाए जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहलाते हैं। ये देखिए, अवगुण, उदाहरण अवगुण, अव प्लस गुण, अवनति, अव प्लस नति, अवशेष, अव प्लस शेष, अवतार, अव प्लस तार, अवज्ञा, अव प्लस ज्ञा, अवसान, अव प्लस सान। सो मूल शब्द के साथ उपसर्ग मिलाने से शब्द निर्माण कर सकते हैं। ये देखिए प्रत्यय। प्रत्यय को अंग्रेजी में सफिक्स बोलते हैं, जो मूल शब्द के बाद आता है। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता परिवर्तन लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ये देखिए उदाहरण, मित्र प्लस ता मित्रता, बच्चा प्लस पन बचपन, सुंदर प्लस ता सुंदरता आदि। शब्द निर्माण प्रक्रिया में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों भी मूल शब्द में एक ही शब्द में प्रयोग होगा। ये देखिए अभिमानी, अभि प्लस मान प्लस ई, अज्ञानी, आ प्लस ज्ञान प्लस ई। इसमें अभि उपसर्ग है, मान मूल शब्द है, ई प्रत्यय है। अज्ञानी में आ उपसर्ग है, ज्ञान मूल शब्द है, ई प्रत्यय है। अब हम समास के बारे में विस्तार से देखेंगे। अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। जैसे राजा का महल, राजमहल। समास के मुख्यतः 6 भेद है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। अब हम हर एक समास को विस्तार से देखेंगे। तत्पुरुष समास। इस समास में उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है, वो प्राइमरी होता है। इसमें कार चिन्हों का लोप हो जाता है, वो हिडन होगा। कर्ता तथा संबोधन, इन 2 कारकों के अतिरिक्त अन्य सभी 6 कारकों के आधार पर इसमें भेद किए गए हैं। उदाहरण देखिए, समस्त पद माखन चोर। विग्रह में, विग्रह यानी एक्सपेंशन में देखिए, माखन को चुराने वाला यानी कृष्ण। कर्मधारय समास, जिस समास के दोनों पदों में विशेषण
या विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, दूसरा पद ही प्राइमरी होता है। जैसे समस्त पद देखिए, चंद्रमुखी, विग्रह में चंद्र के समान मुख वाली, चंद्र के समान सुंदर मुख होने वाली, इसे क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास बोलते हैं। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है तथा समस्त पद किसी समूह या फिर किसी समाहार का बोध करता है, कुछ समूह को डिनोट करता है, उसे क्या बोलते हैं? द्विगु समास कहलाता है। समस्त पद, नवरात्र, सी इसका एक्सपेंशन विग्रह है नवरात्रियों का समूह, एक कलेक्टिव वर्ड बोलते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? द्विगु समास बोलते हैं। अब बहुव्रीहि समास, जिस समास में दोनों ही पद प्रधान ना हो, पहला पद और दूसरा पद दोनों भी प्रधान ना हो, बल्कि कोई अन्य पद भी प्रधान हो, कुछ अन्य पद उसका मुख्यतः होगा, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे देखिए, समस्त पद चक्रधर, विग्रह में चक्र को धारण करने वाला, यानी किन्हें बोलते हैं हम? भगवान विष्णु को बोलते हैं, इसलिए वो बहुव्रीहि समास की श्रेणी में आता है। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है तथा वही उत्तर पद प्रधान होता है। ये देखिए, अव्ययी भाव समास को विग्रह करते समय, उसका एक्सपैंड करते समय उत्तर पद पहले लिखा जाता है, दूसरा पद पहले आता है और पूर्व पद बाद में आता है, पहला पद बाद में आता है। जैसे आमरण, आजीवन, रातों रात, अनजाने, यथाशीघ्र। ये देखिए, समस्त पद में प्रत्येक, विग्रह में देखिए एक एक, ऐसा दूसरा पद पहला आएगा और पहला पद दूसरा आएगा। अब द्वंद्व समास, यही आखिरी समास है, जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो, दोनों पद भी मुख्यत्व हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे राजा रंक, माता पिता, राम रहीम, अन्न जल, इसमें माता पिता समस्त पद, इसका विग्रह है माता और पिता, दोनों भी प्रधान है, इसलिए वे द्वंद्व समास है। अब बच्चों, आपको शब्द निर्माण की प्रक्रिया के बारे में अच्छी जानकारियां मिल गया है। धन्यवाद बच्चों।